नारायण नारायण। सभी को जय जय सिया राम। आज हम आपको एक बहुत बढ़िया शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रैदास जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भक्त प्रवर रैदास जी काशी के रहने वाले थे और कबीर दास जी के समकालीन। वे मणिकर्णिका घाट के पास ही एक झोपड़ी में रहा करते थे। उनके पिता का नाम था रघुदास जी। छुटपन में ही रैदास जी सत्संग बहुत किया करते थे। उनका सत्संगी स्वभाव देखकर उनके पिता ने रैदास जी का विवाह छोटी उम्र में ही इसलिए कर दिया कि इसके कारण शायद उनका मन गृहस्थ की ओर लग जाए। लेकिन रैदास जी तो अपने रंग में इतने पक्के रंगे हुए थे जैसे सूरदास जी की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग। उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। इसलिए उनके पिता ने रैदास जी को घर से अलग कर दिया। रैदास जी जाति परंपरा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ही सबसे पहले ये नारा दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। किंवदंती है कि एक बार भक्तिमती मीराबाई तीर्थ यात्रा के लिए निकली तो काशी में रैदास जी की महिमा सुनकर उनके पास गई और उनसे बात करके वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। नीचे लिखे मीरा के एक पद से यह बात प्रमाणित भी होती है। मीरा जी ने एक पद गाया, गुरु मिलया रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। यद्यपि रैदास जी की आर्थिक अवस्था कभी भी अच्छी नहीं रही थी, वे सदा ही अभाव का जीवन बिताया करते थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। वे सत्संग करते हुए बचे हुए समय में अपनी गृहस्थी के जीवन निर्वाह के लिए जूते गांठने का काम किया करते थे। रैदास जी की पत्नी अत्यंत साध्वी और संतोषी थी। यथा लाभ संतोष सदा के अनुसार जो भी कुछ प्राप्त होता उसी में वह संतुष्ट रहने लगी थी। कोई आदमी रैदास जी की गृहस्थी की दीन दशा देखकर कुछ सहायता करना चाहता तो वह कहा करते, मैं तो राम को जानता हूं और काम। सहायता तो स्वयं भगवान आकर मुझे वरदान के रूप में भी दे तो भी स्वीकार नहीं करूंगा। एक दिन सचमुच ही भगवान साधु के वेश में उनके पास आए और एक पारस पत्थर उन्हें देने लगे। उन्होंने उस पारस पत्थर से लोहे को सोना बनाकर उनको दिखा भी दिया, किंतु रैदास जी ने तो अपने स्वभाव के अनुसार यही कहा, मैं तो किसी की दी हुई सहायता स्वीकार करता नहीं। जितना कमा पाता हूं उससे अपनी गृहस्थी चला लेता हूं। हम पति पत्नी अपने जीवन में सुखी और संतुष्ट हैं। आप अपना ये पारस अपने पास ही रखिए या किसी ऐसे क्षुद्र मना राजा को दे दीजिए जो स्वयं बहुत बड़ा राज राजेश्वर होते हुए भी अपने राज्य का और विस्तार चाहता हो, अथवा किसी ऐसे दरिद्र मना धनी पुरुष को दे दीजिए जो अत्यंत धनवान होने पर भी अत्यधिक धन की लालसा रखता हो। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और रैदास जी को आशीर्वाद देकर वापस बैकुंठ चले गए। रैदास जी के बारे में कई चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक बार चंद्र ग्रहण के अवसर पर
काशी में गंगा स्नानार्थियों का बहुत बड़ी भीड़ हुई। दूर दूर के गांवों से चलकर लोग काशी आए, कोई पैदल, कोई तांगा, कोई इक्के में। आने वाले यात्रियों में कृपा शंकर नाम के एक पंडित भी थे। जब वे घाट पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ देर ठहर कर स्नान कर लें। अतः वह वापस आकर एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। पंडित जी की एक जूती टूटी फूटी हुई थी। संयोग से उस बरगद के नीचे ही भक्त प्रवर संत रैदास जी बैठे जूती गांठ रहे थे। उन्होंने सोचा घाट पर से भीड़ छटे तब तक इस जूती की मरम्मत ही करा ले। पंडित जी ने अपनी जूती उन्हें गांठने के लिए दे दी और स्वयं माला जपने लगे। माला जपते जपते पंडित जी ने रैदास जी से पूछा, अरे आज ग्रहण का दिन है, तूने भी गंगा स्नान किया क्या? उत्तर ना में मिला। तो वे फिर बोले, खैर फुर्सत मिलने पर अब भी कराना। रैदास जी ने फिर ना कहा तो पंडित जी झुंझला कर बोले, तुम लोग जो है तुम लोगों के भाग्यों में गंगा स्नान थोड़ा ही नहीं लिखा है। रैदास जी ने अपने पास पड़ी हुई कठौती को हाथ लगाकर कहा, महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब पंडित जी की जूती सिलकर तैयार हो गई और पंडित जी मजदूरी के पैसे देने लगे तो रैदास जी ने व्यंग में कहा, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, जरा से काम के लिए आप जैसे महात्मा से मजदूरी लूंगा क्या? पंडित तो व्यंग समझे नहीं, पर उनके मन में रैदास के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। रैदास जी ने आगे कहा, महाराज आप स्नान करने जा ही रहे हो तो मैं आपको एक सुपारी देता हूं, वह गंगा जी में चढ़ा देना। लेकिन यह कहकर चढ़ाना कि रैदास ने यह भेंट भेजी है। यह कहकर रैदास जी ने एक सुपारी अपनी कटौती में धोकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी स्नान करने के लिए पानी में उतरे तो उन्हें रैदास जी की दी हुई वह सुपारी यह कहकर गंगा जी में बहा दी, गंगा माई यह सुपारी रैदास ने भेजी है। पंडित जी का इतना कहना था, सधे गंगा ने अपना हाथ निकाला और रैदास जी की भक्ति पूर्वक भेजी हुई वह सुपारी ग्रहण कर ली। सुपारी ग्रहण करके एक बहुत ही कीमती जड़ाऊ कंगन यह कहते हुए पंडित जी के हाथ में दिया कि सुपारी के बदले यह कंगन रैदास को दे देना। उस चमकते हुए दमकते हुए कंगन को देखकर पंडित जी की तो आंखें चौंधी आ गई। उनकी नीयत में फर्क आ गया। उन्होंने सोचा यह दरिद्र इस कंगन का क्या करेगा, इसे तो अपने ही घर ले चलें और राजा को भेंट कर दें। इस कंगन के बदले राजा अपने को इतना बड़ा पुरस्कार देगा कि जन्म जन्म का दारिद्र्य धुल जाएगा। साथ ही आज के अपने अभावग्रस्त जीवन के कारण ब्राह्मणी जो दिन भर कलह करती रहती है, उस कलह से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर पंडित जी रैदास जी के पास जाने के बदले अपने गांव चले गए और वहां जाकर वह कंगन राजा को भेंट कर दिया। कंगन देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा इतना कीमती और ऐसा अद्भुत बढ़िया कंगन तो अपन ने कभी जीवन में कभी देखा ही नहीं। इस गरीब ब्राह्मण के पास यह आया तो कहां से आया? राजा ने उस कंगन की कीमत आंकने के लिए जौहरियों को बुलाया तो वे भी अचंभे में रह गए। किसी भी जौहरी ने ऐसे नगीने कभी नहीं देखे थे। उन्होंने कहा, महाराज इस कंगन की कीमत हम लोगों के लिए आंकना असंभव है। न कभी हमने इतने दुर्लभ रत्न देखे हैं, न हमारे बाप दादाओं ने। ऐसा लगता है यह तो कोई दैवीय वस्तु है। राजा ने उस ब्राह्मण को भरपूर इनाम दिया। वह कंगन ले जाकर रानी के हाथ में पहनाया। रानी तो जैसे निहाल हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना सुंदर कंगन भी संसार में होता है। उसने कंगन पहनकर अपनी मुंह लगी बांदी को दिखाया और पूछा, बांदी सच सच बता,
तेरे हाथ में, मेरे हाथ में यह कंगन कैसा शोभता है। बांदी ने कहा, शोभता क्या रानी जी, यह तो ऐसा लगता है मानो सूर्य देव स्वयं आपके हाथों में उतर आए हों। लेकिन बेअदबी माफ हो, एक बात कहना चाहती हूँ, और वह यह है कि एक हाथ में इतना कीमती चांद सूरज को लजाने वाला सुंदर कंगन हो और दूसरा हाथ बिल्कुल ही नंगा बूचा, तो कुछ अजीब अजीब सा लगता है। ऐसा ही कंगन दूसरे हाथ में भी हो तो बात बने। नारी के स्वभाव के अनुसार रानी के मन में, नारी स्वभाव के अनुसार रानी के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, बांदी ठीक कहती है, दरअसल कंगन तो दोनों हाथों में हो तो शोभा है। ऐसा सोचकर उसने अपने मन में यह बात तय कर लिया कि किसी भी तरह दूसरा कंगन प्राप्त करूंगी ही करूंगी। रानी ने वह कंगन उतार कर फेंक दिया और आटी पाटी लेकर सो गई। रात पड़े राजा जब सोने को आया तो रानी को रूठे हुए देखा तो उसने स्नेह भरे स्वर में रूठने का कारण पूछा। वह बोली, जब तक ऐसा ही दूसरा कंगन आप मुझे लाकर नहीं देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा दुविधा में पड़ गया। उसने रानी से कहा, तुम व्यर्थ ही हट कर रही हो, यह अनहोनी बात है। लेकिन रानी मानी नहीं। तब राजा ने कहा, तुम्हारा इतना ही हट है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देख लूंगा, देखें कुछ पार पड़े तो। राजा जानता था इस तरह का कंगन यों तो कितने भी रुपए खर्च करने से कहीं भी मिलने से रहा, लेकिन उस ब्राह्मण को बुलाकर उससे बात करके देखना चाहिए, देखें वे कुछ कर सके तो। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण आया तो राजा ने रानी के रूठने की बात बताई और पूछा, वह कंगन तुम्हें कहाँ से मिला था? किसी भी तरह ऐसा ही एक कंगन और मिल सकता है क्या? ब्राह्मण देवता ने डरते डरते सारी बात बता दी। राजा ने कहा, तुम एक बार फिर रैदास के पास जाओ और निहोरा विनती करके ऐसा ही एक कंगन प्राप्त करने की चेष्टा करो। ब्राह्मण के मन में भी लोभ आ गया। उसने सोचा, यदि दूसरा कंगन प्राप्त कर सकूं तो इस बार राजा अपने को पहले से अधिक पुरस्कार देंगे। अतः वह गया रैदास जी के पास। पंडित जी को दूर से ही देखकर रैदास जी बोले, पंडित जी, आप एक कंगन और मांगने आए तथा अपना धन दूना करने आए हो क्या? लेकिन दूसरे की तो बात ही क्या, कंगन तो पहला भी जहां से आया था वहां जा चुका है, और राजा से आपको जो धन मिला है उसे भी अपने साथ ले गया। राजा रानी से कहिए कि वह ऐसा माने कि कंगन तो केवल सपना था, साथ ही साथ आप भी ये मान लें आपका धनी होना भी एक सपना था। अति सर्वत्र वर्जते, लोभ बुरी बला है। पंडित जी का चेहरा उतर गया, मन परेशान हो गया, और उन्होंने संत रैदास जी से कहा कि मैंने जो किया वो अक्षम्य अपराध है, आप संत हैं, मुझे क्षमा कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप जरूर अपने कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। पंचामृत हम केवल भगवान के ही हैं।
हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। राधे राधे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।